जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कुछ टाइम पहले मुझे ऐसे मैसेजेस फ्लैश हो रहे थे कि आपके साथ ऑनलाइन स्कैम होने वाला है। तो ऑनलाइन स्कैम पैसों के मामले में तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे गड़बड़ लगी। मीन्स आजकल लोग ऑनलाइन ब्लैक मैजिक भी करवा देते हैं, यहाँ तक भी पहुँच गए हैं लोग। जैसे कि आपसे कोई बात कर रहा है और पीछे से आपकी आवाज़ पर स्पीकर ऑन करके कुछ मंत्र करवाए जा रहे हैं। कुछ भी आपकी किसी भी चीज़ पर फ़ोटो, आवाज़, कपड़ा, मतलब किसी भी लेवल तक लोग जा सकते हैं करवाने के लिए। तो मतलब ऐसा हुआ कि अगर मैं पास्ट से बताऊँ तो हमारी एक रिलेटिव है कुछ साल पहले, तो वो हमसे कहने लगी, उसको एक फ़ोन आया और वो फ़ोन उसने, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, वो मुझको पकड़ा दिया और ये कहा कि ये आपके नानके से आया है। वो मुझसे मेरा नंबर लेके गए थे, अब मुझसे बात किया, अभी आपसे भी करना चाहते, तो मैंने पकड़ लिया। तो मुझसे 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे जिनका जवाब हाँ में था। तो वो तीनों, जैसे कि तुम ये बोल रहे हो, यहाँ से बोल रहे हो, ठीक हो, ऐसे। तो जब 3 बार मैंने हाँ में जवाब दिया तो उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। फिर मैंने बैक कॉल की, नहीं लगा, स्विच ऑफ चला गया उसी वक्त। फिर वही नंबर मैंने अपने फ़ोन से लगाया तो नहीं लग रहा था। फिर मैंने ये देखा कि ये तो नानको का नंबर नहीं है। मैंने फिर अपने रिलेटिव से, वो कहते पता नहीं, हमें तो इसी नंबर से फ़ोन आया था और वो आपसे बात करना चाहते थे। तो ऐसे फिर उसके बाद से मेरी तबीयत कुछ ख़राब रहने लग गई। फिर कुछ टाइम और बीत गया तो फिर मतलब कि आफ्टर मैरिज, तो मैं अपने ससुराल में जब आ गई तब भी मुझे फ़ोन करके ऐसे करते थे। फ़ोन करके साथ ही, खुद ही फ़ोन करके साथ ही अपनी बीमारियां बताने लग जाते थे कि मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, ये मतलब भला कोई फ़ोन करता तो पहले हाल चाल पूछते हैं, इधर उधर की कुछ बातें करते हैं। अगर कोई आपका हाल पूछे तब हम बताते हैं, तो वो तो हेलो करते सार ही अपनी बीमारियां कई सारी बोलने लग जाते थे। तो मैं कहती थी ये कि भई हम डॉक्टर तो नहीं हैं, या फिर हमने तो आपका हाल ही नहीं पूछा, आप तो खुद ही मन में सोचती थी ऐसा कि खुद ही अपना हाल कौन बताता है। तो फिर ऐसे-ऐसे करके वो अपनी बेटियों से भी यही करवाने लगी। फ़ोन उठाते सार ही हेलो का जवाब भी नहीं देते, बस अपनी बीमारियाँ लगातार ऐसे बोल देती थी और पता नहीं पीछे से कोई मंत्र फूँक रहा होता था या क्या करता था, मुझे नहीं पता। पर फिर वो जो बोल रही होती थी उनमें से कुछ सिम्पटम मेरी बॉडी में भी आने लग जाते थे। फिर अननोन नंबर से भी कई बार फ़ोन आते थे, पता नहीं क्या, तो मैंने अननोन नंबर उठाने बंद कर दिए। फिर उन्होंने नया तरीका ये ढूँढा कि जैसे फ़ेसबुक है, तो फ़ेसबुक पे किसी अननोन फ़ेस से, मतलब मेरे आईडी पे, आईडी को चेक करवाना। मतलब जैसे फ्रेंड सजेशन आ जाती है, अगर हमारी आईडी को कोई चेक करता है तो फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं, फ्रेंड सजेशन आ जाती है। तो ऐसे होता था, तो मैंने देखा 15-20 दिन में एक ही लोग से जुड़े, एक ही लोग से जुड़े 30-35 लोग मुझे क्यों चेक कर रहे हैं? इन ये सब मेरे लिए तो अननोन है, अननोन है। उनके फ्रेंड सर्कल में या उनके इन-लॉज़ में, जिनको मैं नहीं भी जानती, जिनको मैंने कभी नहीं देखा था, वो सब लोग थे और उनका म्यूचुअल जो फ्रेंड था वो एक ही था। ठीक है? वो भी फिर वही लोग थे जो पहले
मेरे को ऐसे फ़ोन से ऑनलाइन कुछ करवा देते थे। तो फिर मैंने तंग आके फ़ेसबुक ही मतलब डिलीट कर दिया एक बार तो। मैंने सोचा बाद में ही कर लूँगी। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि ऑनलाइन भी आजकल बहुत गलत काम हो रहे हैं। अगर कोई किसी के पास नहीं पहुँच सकता, दूर बैठा है या उसके पास उसकी कोई चीज़ नहीं है, फ़ोटो नहीं है या फ़ोटो जो भी कह लीजिए, तो कुछ भी वो नए तरीके ढूँढते कि आवाज़ पे करवा दो या कैसे भी। तो आज ऑनलाइन भी ऐसे ये भी एक तरह का फ्रॉड ही है, चीटिंग ही है। तो वही है कि संगत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सतर्क रहें। जैसे टेक्नोलॉजी आ गई तो टेक्नोलॉजी का भी मिसयूज़ इस हद तक भी किया जा रहा है। और जो भी हम अपने स्टेटस या फ़ोटोज़ लगाते हैं, प्लीज़ हो सके वो लगाना बंद कर दीजिए। बाकी भगवान हैं, गुरु जी हैं, हमें गाइड करते रहेंगे। इसका भी कोई सॉल्यूशन वो हमें ज़रूर बताएँगे। तो इसी के लिए मैं शुक्राना करना चाहती थी कि उन्होंने ये मेरे माइंड में आइडिया डाला और मैंने फ़ेसबुक को डिलीट ही कर दिया एक बार के लिए तो। और दूसरा शुक्राना मैं ये करना चाहती हूँ कि 3-4 महीने से ऐसे हो रहा था, लगभग 3 महीने से गुरु जी के बटरफ्लाई रूप में मुझे पहले बहुत दर्शन होते थे, जो कि अब रुक गए थे। और मैं चाहती थी कि मैं गुरुजी से ये माफ़ी मांगती थी कि क्या गलती हो गई, अब आप दर्शन नहीं देते हैं। पहले तो जब गुरुजी बताते थे कि मैं इस रूप में आऊँगा, इस रूप में आऊँगा, जैसे कि वो कहते थे मैं गणपति जी के रूप में आऊँगा, गणपति जी के साथ आऊँगा। जो ऑलमोस्ट गुरुजी दर्शन देते थे तो वो येलो और ब्लैक बटरफ्लाई होती थी, येलो बटरफ्लाई और ब्लैक डॉट्स ऐसे ऑलमोस्ट ऐसे ही गुरुजी के दर्शन होते थे। फिर जब कहते थे मैं गणपति जी के, तो मुझे हरी बटरफ्लाई के साथ दिखाई दिया। एक बार कहा कि मैं हनुमान जी के साथ आऊँगा, तो फिर मुझे 2 बटरफ्लाई दिखाई दी, एक ऑरेंज और एक येलो और ब्लैक। फिर 1-2 बार ऐसे हुआ कि बहुत भारी मेरे को शरीर में मतलब विपदा बीमारी, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है, बहुत ही तकलीफ़ हो रही थी। तो तब मुझे एक बड़ी बटरफ्लाई ब्लैक कलर की, उसमें थोड़ा-सा येलो लाइन्स थी, थोड़ी-सी हल्की-सी। तो उस दिन उनका मैसेज आया था गुरु जी कि मैं आऊँगा और तेरे सर से कष्ट काट के ले जाऊँगा, तुम पीछे मुड़ के मत देखना। तो वो उसी दिन मैं बहुत तकलीफ़ में थी, छत पे कपड़े डालने के थे और मेरे सर से चक्कर काट के एक बहुत बड़ी ब्लैक बटरफ्लाई चली गई। और जो मुझे याद आया था कि गुरुजी ने पीछे मुड़ने से मना किया, तो मैं नहीं मुड़ी। वो मेरा सच में कष्ट काट के, उस दिन बहुत भारी ही कोई कष्ट था। और 1-2 बार ऐसे फिर आया था मैसेज कि मैं तेरे घर में आऊँगा और तेरा कष्ट करूँ। तो मैं तो अंदर बैठी हूँ लॉबी में अंदर आके मेरे सिर से चक्कर काट के एक बटरफ्लाई चली गई। तो बटरफ्लाई में ऐसा भी है कि मुझे दिखती नहीं थी इतनी रेयरली, जहाँ रहती हूँ 5 साल हो गए और वहाँ पे सामने एक छोटा-सा गार्डन है, तो सब्जियाँ भी उगाई हैं, तो वहाँ पे कभी नहीं मैंने देखी। लेकिन जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तो मुझे वहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाई दिख लगभग 2-3 महीने दिखती ही रही, कभी कोई और पर कुछ 3 महीनों से नहीं दिख रही थी। तो फिर अब मैंने गुरुजी से अरदास की तो उन्होंने मुझे वाइट बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। और जब भी वाइट बटरफ्लाई आती थी मेरे साथ, वो हमारे छत पे तुलसी के पौधे के पास ही आती थी, उसके ही चक्कर काटती थी। और यकीन मानिए तब ऐसा होता था कि जो मेरी भक्ति में बाधाएं आ रही होती थी वो दूर होनी शुरू हो जाती थी। जैसे कि भक्ति में भी लोग ब्लैक मैजिक से रुकावट डालते ताकि इनको ईश्वर का सहारा ना मिले और इनको प्रोटेक्शन ना मिले, ईश्वर से ये नाम जप ना कर सके। तो जैसे कि कभी बीमार कर देना, कभी टाइम टेबल बहुत उल्टा पुल्टा कर देना कि उस सारा टाइम उल्टा पुल्टा टाइम निकल जाए, पाठ करने का बचे ना, या फिर जब बैठ भी जाओ तो ध्यान भटकाना, मन ना लगना, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो वो सब जब भी मुझे तुलसी जी के पौधे के पास वाइट बटरफ्लाई दिखे तो उन्होंने मेरे भक्ति मार्ग में आ रही बाधाएं निकाली हैं, दूर की हैं। तो अभी भी गुरुजी से यही शुक्र है कि बहुत टाइम बाद ही सही उन्होंने मुझे वाइट बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और अभी मैं पहले से बेहतर अपना नित्य नियम कर सकती हूँ। पहला गुरुजी महाराज का शुक्राना करना शुरू कर दे। जो ऐसा करेगा नियम से, संगत जी, गारंटी के साथ उसके सारे दुख
रोग धोग सब दूर हो जाएंगे संगत जी, और जल्दी ही उसके घर में आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, गुरु जी महाराज की कृपा होगी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी मेरी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही, इतनी भी खराब नहीं है, गुरु जी की कृपा है संगत जी। बस वो बुखार, सर्दी, खांसी, जुखाम, इस करके बस गुरु पिताजी हैं। मैंने दवाई नहीं ली अभी तक डॉक्टर से। हाँ, 1-2 बार पैरासीटामोल की गोली खाई है जल प्रसाद से। बस गुरु पिताजी कृपा करेंगे संगत जी। मैं वैसे भी मेडिसिन कोई नहीं लेती, गुरु पिताजी ने मेरी सारी मेडिसिन बंद करवा दी है। कहा तो संगत जी इतनी मेडिसिन मुझे खानी पड़ती थी, ये समझ लो हर महीने में 4-5 हज़ार रुपये की दवाई मेरी आनी ही आनी है, वरना तो मैं तो तड़प जाती थी बुरी तरीके से। दवाई नहीं आती थी, कभी कभी संगत जी टेस्ट वगैरह कराने होते तो ज़्यादा की भी आती थी। गुरु पिताजी की ऐसी कृपा हुई, ऐसी महिमा हुई, एक ही दिन में फुट फुट कर रोई अपने बाबा से, बाबा बहुत लंबा समय हो गया है, मैं दवाइयों से तंग आ चुकी हूँ और मुझे उल्हाने मिलते हैं कि बिना दवाई के कभी रहती ही नहीं, जब देखो इनकी तबीयत खराब रहती है। संगत जी वो दिन का दिन, आज का दिन मेरे बाबा ने कहा तू दवाई बंद कर दे, तेरी जल प्रसाद ते चंदन प्रसाद ही तेरी दवाई है, यदि नाल ही तेरा कल्याण होना है। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उस दिन से संगत जी मैंने कोई दवाई नहीं खाई, बस अपने गुरु जी का चंदन प्रसाद और जल प्रसाद, यही मेरी मेडिसिन है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी देखो, कैसी भी तबीयत हो या कुछ भी हो, अगर मैं शुक्राना नहीं करती ना संगत जी, जिस दिन कर नहीं पाती, सुबह में या संध्या वेला को मेरे को गुरु पिताजी ने शुक्राने की दात बख्शी है। मेरे से गुरु पिताजी ये सेवा लेते हैं, मैं बहुत खुश नसीब संगत हूँ, बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ। मेरे नसीब में इतनी बड़ी खुशी आई है, इतना बड़ा, ये समझ लो कि मेरे नसीब में मौका गुरु पिताजी ने मुझे दिया कि मैं अपने गुरु जी की 2 शब्द से बढ़ियाई कर सकती हूँ। हालांकि कोई शब्द नहीं ऐसे बने जो हमारी गुरु पिताजी की महिमा को बखान सके, उनकी शान में फिट बैठते हो या उनके आसपास भी आते हो, लेकिन प्रयास करते हैं संगत जी, और दिल को कहीं तसल्ली दे लेते हैं, खुश हो जाते हैं कि हमने अपने गुरु पिताजी की बढ़ियाई कर ली। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। किसी की औकात नहीं मेरे गुरु की महिमा को बखान कर सके, क्योंकि मेरे गुरु से बड़ा तो भगवान भी नहीं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। शिव तो संगत जी फिर भी शिव थे, अब हमारे तो गुरु पिता महाशिव है। शुक्राना। और हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम उन महाशिव की संगत हैं, हम उनके बच्चे हैं, हम उनकी बेटियां हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। बड़ा मंदिर हमारा मायका, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इतना कुछ हमें बख्श देने के लिए, बड़े मंदिर जैसा मायका देने के लिए अनंतम शुक्राना। हमें कोई तो मरे पश्चात भी अमृत नहीं खा पाता, और हम तो संगत जी हमेशा अमृत खाते रहते हैं। अमृत प्रसाद, जल प्रसाद, ये सब कुछ हमें गुरु पिताजी दे कर गए हैं। अरे एक बार अमृत प्राप्त करने के लिए देवों देवताओं का युद्ध हो गया था, हमें तो प्रतिदिन हर पल अमृत प्राप्त होता है संगत जी। जब मर्जी अपने बड़े मंदिर जाते हैं, अमृत समान लंगर प्रसाद मिलता है, अमृत समान जल प्रसाद मिलता है। वो अमृत इतनी संजीवनी बूटी से कम नहीं है जो गुरु पिताजी ने हमें दिया, जिसके लिए कितना परिश्रम किया था हनुमान जी ने, जब जाके कहीं उन्हें संजीवनी बूटी प्राप्त हुई थी। हमारे गुरु पिताजी तो ऐसे हैं कि सबके लिए संजीवनी बूटी है, सबके लिए अमृत प्रसाद का बंदोबस्त कराया उन्होंने। शुक्राना मेरे बाबा, हर घर में वो विराजमान है। अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना कुछ किया, कितनी महिमा का बखान करूं संगत जी, नहीं बखान सकता उनकी महिमा कोई भी नहीं। और संगत जी ये दीपावली बहुत अच्छी गई, बहुत सुख शांति के साथ गुरु पिताजी ने दीपावली मनवाई, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि संगत जी गुरु आपकी से ये लग रहा था कि बच्चों के कपड़े नहीं आएंगे, क्योंकि इनके पापा ने कहा कि शादी करीब है, अब सारे शादी के ही कपड़े आएंगे, तो कपड़े बहुत महंगे आते। लेकिन फिर भी संगत जी बच्चों को एक एक शर्ट गुरु पिताजी ने मंगवा दी थी, क्योंकि 11 दिसंबर की तो शादी है, फंक्शन शुरू होने वाले घर में, तो अब कपड़े वपड़े की शॉपिंग तो होगी संगत जी। पर गुरु पिताजी ने कहा नहीं, बच्चों को तो संगत जी सबको एक एक शर्ट दिलवा दी। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, अनंतम शुक्राना। इतने अच्छे से त्यौहार मनवाया, और इस दीपावली गुरु पिताजी ने बच्चों को बुलेट गाड़ी ब्लेस की है, बुलेट गाड़ी मंगवा दी इनके नाना ने इनको गिफ्ट में। सारे बच्चे बहुत खुश थे, और उनकी हंसी खुशी देखकर मैं बहुत खुश थी संगत जी, बहुत खुश थी, इसलिए कि
गुरु पिताजी ने उनके चेहरे में फिर से मुस्कान ला दी। कहा तो संगत जी, बच्चे छोटी छोटी बातों में उनका दिल टूट जाया करता था और इनके पापा इनके ऊपर चिल्ला दिया करते थे। अब जो बच्चे सोच पाते हैं वो उनके नाना उनको करवा देते हैं, दिलवा देते हैं और उनके चेहरे पे हमेशा हंसी बनी रहती है और घर का माहौल भी अच्छा रहता है। उनको खुश देखकर संगत जी, बच्चों की खुशी देखकर माँ को तो खुश होता ही होता है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ये सब मेरे गुरु पिताजी की दी हुई दात है, उनकी रहमतें हैं जो हम सब हर दिन साथ हैं और खुशी का माहौल रहता है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। कभी कभी कुछ ऊपर नीचे होती हैं चीज़ें तो मैं अपने बाबा से बोल देती हूँ संगत जी, और मेरे बाबा तुरंत उसको सुधार देते हैं। शुक्राना मेरे बाबा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मेरे दाता का उतना कम है। मुझे संगत जी बहुत फिक्र लगी हुई थी। मैं मेहंदी लगा रही थी अभी बैठ के, बेटियाँ मेहंदी लगा रही थी क्योंकि भाई दूज है और भाई दूज पे हमें आगरे जाना है, अपने मायके जाना है मम्मी के पास, क्योंकि शादी है इसलिए भात भी मांगना है और तिलक भी करना है भाइयों को। एक पंथ दो काम हो जाएंगे। तो गुरु पिताजी ने थॉट डाला कि शगुन के काम से जा रही है तो मेहंदी वगैरह लगा ले। वैसे भी संगत जी भाई दूज पे तो मेहंदी लगती है, बट मैं हमेशा ऐसे टिक्का बिंदी से लगा लेती हूँ। इस बार मेरे कई बार गुरु पिताजी ने डिजाइन वाली सुंदर मेहंदी मेरे हाथों में लगवाई। बच्चों ने मेरे दोनों हाथों में भर भर के अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर मेहंदी लगाई। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। अपनी बिटिया के लिए इतना कुछ अच्छा करते हैं मैं बता नहीं सकती संगत जी। शुक्राना मेरे बाबा। और मेरे बाबा हमेशा मुझसे कहते हैं जा ऐश कर, जा ऐश कर। बहुत ऐश करवाते हैं मेरे बाबा जी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु पिताजी का मैसेज आया था, क्यों उदास रहती है, मैं हूं ना तेरे साथ, सब मेरे पे छोड़ दे, मैं सब संभाल लूंगा। और दीपावली तक अपना ध्यान रख, और कोई भी कैसी भी मिठाई तुझे दे, तुझे खानी नहीं है। और मैंने तेरे चारों तरफ अपना सुरक्षा कवच का पहरा बैठा रखा है। तू जहाँ भी जाएगी ना, तुझे मैं बटरफ्लाई के रूप में दिखाई दूंगा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सच में संगत जी इस बार गुरु पिताजी ने इतने अधिक दर्शन दिए बटरफ्लाई के रूप में, मैं बता नहीं सकती। बहुत दर्शन, बहुत बटरफ्लाई मुझे दिखाई दिए। और एक दिन तो संगत जी मैंने कहा, मतलब मन में सोचती थी कि बाबा जी आप सबको ना, कभी किसी के हाथ में बैठ जाते हो, कभी किसी के सर में बैठ के ब्लेस करते हो, और कभी कभी तो किसी के रूम में बैठ जाते हो, जाके किसी के मंदिर में बैठ जाते हो, लेकिन आपने कभी मुझे टच नहीं किया, कभी मुझे ऐसे आशीर्वाद दे के नहीं, मतलब मुझे ये फील हो कि हाँ बाबा जी ने मेरे सर पे हाथ रखा है और मतलब जैसे आप सबके बैठ जाते हो ऐसे आशीर्वाद देते हो बटरफ्लाई के रूप में, ऐसे मुझे तो कभी नहीं दिया। और संगत जी फिर एक बार फिर चमत्कार हुआ। मैं झुककर अपनी तुलसी मैया को चेक कर रही थी, जो तुलसी मैया सूख चुके थे वो फिर से हरे भरे हो गए, तो मैं उन्हें ही चेक कर रही थी संगत जी। उतने में एक वाइट कलर की बटरफ्लाई मेरे सर पे आके बैठी। मैंने कहा ये क्या हो गया, मेरे सर पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पत्ता वगैरह गिरा है संगत जी। तो फिर मैंने अपने सर पे ऐसे करके हाथ लगाया तो वो बटरफ्लाई मेरे सर के ऊपर से उड़ी। अब मैंने जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना किया अपने मालिक का। मेरी ये भी इच्छा गुरु पिताजी ने पूर्ण की। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मेरे दाता का उतना कम है। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं तेरे परिवार की सब परेशानियां अब खत्म हो रही है, अब सिर्फ एक ही शब्द मुझे चाहिए, वो है शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे दाता। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि हर कदम पर मेरा आशीर्वाद तेरे साथ चलेगा, क्योंकि मैंने खुद तेरे भाग्य का नक्शा अपने हाथों से अब नया बनाया है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पिताजी कहते हैं संगत जी कि मैंने तेरे सारे ग्रह चाल ठीक करके सुनहरे कलम से तेरी किस्मत लिख दी है, और तेरी किस्मत में अब सुख ही सुख लिखे, दुख नाम की कोई चीज़ नहीं। तो मैं गुरु पिताजी से कहती हूँ, गुरु पिताजी बस अपना साथ लिख दीजिए मेरी किस्मत में, और जब आपका साथ है तो मेरी किस्मत में सुख ही सुख है बाबा, दुख भी सुख से बेहतर है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं तू सोच नहीं सकती कि कितने संकट आज तेरे ऊपर से हटाए गए हैं। गुरु जी ने अदृश्य रूप में रक्षा कवच तेरे पूरे परिवार पर डाल दिया है। नकारात्मकता का अब नामो निशान नहीं रहेगा, बस सेवा और शुक्राना बढ़ा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी गुरु जी महाराज कहते हैं कि चिंता मत कर, बस शुक्राना बढ़ा। बैठे हैं ना तेरे गुरु पिताजी, बस हौसला रखी, कल्याण किता। शुक्राना मेरे गुरु बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी का एक मैसेज मुझे मिला कि तेरे घर में एक बहुत बड़ी बीमारी प्रवेश करने वाली है और तेरे पति की तबीयत बिगड़ने वाली है। तो मैं अपने गुरु पिताजी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, बाबा जी सब संभाले रखना,
आपने आज दिन तक संभाला है और आप भली बात ही जानते हो कि बेटी की शादी आने वाली है। यहाँ सहारा देने वाला कोई नहीं है बाबा जी। सब काम बिगाड़ने की ख्वाहिशें रखते हैं। आपको सब पता है कि सब हमें नीचा गिराने की और हमारे काम बिगाड़ने के लिए हमेशा सब मनसा बनाकर बैठे रहते हैं। आपके अतिरिक्त कोई नहीं है बाबा सब कुछ संभालने वाला। आप जानते हो बाबा इस समय पैसों का भी कितना खर्च है, सब कुछ है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है अकस्मात ऐसी कोई बीमारी इनको घेर ले और हम इलाज करा सकें। आप ही जानो प्रभु, मैंने सब आपके ऊपर छोड़ा है। आपने ही इनका इलाज करना है। आप ही हमारे डॉक्टर हो, आप ही हमारे वैद्य, आप ही हमारे वैद्यनाथ, सब कुछ आप ही हो। तो आप ही देखो बाबा, हमें नहीं जाना किसी डॉक्टर के पास, हमें नहीं किसी के सहारे की ज़रूरत है। हमें पता है हमारे बाबा हमारे सहारे हैं। वैसे भी हमारे गुरु पिताजी कहते हैं कि मुश्किलों से ये मत कहो कि तुम बड़े हो, मुश्किलों से ये कहो कि हमारे गुरु बड़े हैं। बस मुझे ये पता है, बस हमारे गुरु बाबा सबसे बड़े हैं, दुनिया में सबसे बड़े। वो कुछ भी कर सकते हैं संगत जी। वो काल को भी बदल देते हैं। शुक्राना, क्योंकि खुद महाकाल है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। आप ही ने सब संभालना है बाबा, आप ही ने सब संभाल रखा है और आप ही संभालोगे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटी आज अगर मंगलवार को ये संदेश तेरे सामने आया तो समझ तो इस पर कोई बहुत भारी नज़र लगी है। ये संदेश एक दिव्य ब्लेसिंग है, उसी नज़र को काटने के लिए भेजी गई है। और ये संदेश एक दिव्य ब्लेसिंग है जो उसी नज़र को काटने के लिए भेजी गई। अब ये संदेश उसको भेज दे जो नकारात्मकता से परेशान है। शुक्राना, जा तेरा कल्याण किया। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। मुझ पर से ये बुरी नज़र हटाने के लिए अनंतम शुक्राना आपका। संगत जी, जैसा कि मैं कह रही हूँ कि 5-6 दिन हो गए मेरे को तबीयत मेरी बहुत ख़राब है। मतलब यही सर्दी जुकाम बुखार मेरे को परेशान करे, इतना सीरियस वाली कोई बात नहीं, क्योंकि कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो मुझे ज़्यादा परेशान कर सके। मेरे गुरु पिताजी के होते हुए वो हर समय हर पल मेरे साथ रहते हैं। अभी संगत जी, जितनी ज़ोर से मैं जल गई थी, मैं सच बता रही हूँ आपको, पूरी प्लेट एकदम लाल थी। बहुत देर से रखी हुई थी आग के पास और मैंने देखा नहीं, उसको अंगूठे से और उंगली से पकड़ लिया, वो चिपक गई संगत जी हाथ में। और इतनी तेज़ जलन हुई, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ 2 मिनट। तो मैंने कहा गुरु पिताजी, जय गुरु पिताजी, शुक्राना मेरे बाबा। ज़रूर आपने मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट काट दिया। और संगत जी, थोड़ी देर पानी में भी हाथ रखा। कहते हैं कि अगर आप पानी में हाथ डाल दो तो छाले पड़ जाते हैं। और संगत जी, मेरी बेटी ने क्या किया, फ्रिज में से आटा निकाल के मेरी दोनों उंगलियों में लपेट दिया, अंगूठा और उंगली में। मैं सोच रही थी छाला तो पड़ ही जाएगा, मैं काम करने में असमर्थ हो जाऊंगी, लेकिन देखो गुरु पिताजी की रहमत, आप गुरु पिताजी ने छाला नहीं पड़ने दिया मेरे। और संगत जी, आज अभी भी वहाँ पे पकड़ लो तो दर्द होने लगता है, मतलब जलन सी होने लगती है, लेकिन गुरु पिताजी ने छाला नहीं पड़ने दिया। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। इसलिए कहते हैं संगत जी, हर समय हमारे गुरु पिताजी पास में रहते हैं। कहते हैं ना, 90% मैं ले लेता हूँ अपने ऊपर, आपको 10% झेलने पड़ते हैं, लेकिन हमसे वो 10% भी नहीं झेले जाते। हम उसमें भी कहराने लगते हैं। बड़ी छोटी सी चोट होती है संगत जी, फिर भी हमसे बर्दाश्त नहीं होता दर्द, और हम अपने बाबा का नाम लेते हैं। और बाबा क्या करते हैं, वो 10% भी उठा के अपने ऊपर ले लेते हैं। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि बाबा में ही हमारी, कहते नहीं, इतना प्रेम है उनके, अथाह प्रेम का सागर उनके मन में उमड़ता है संगत जी। करोड़ों माओं का प्रेम है उनके हृदय में समाया हुआ। वो अपने बच्चों की आंख में एक आंसू, अपने बच्चों की एक आह नहीं दे सकते, नहीं देख सकते संगत जी। तो अपने बच्चों की आंख में बेकसूर अगर एक आंसू भी आ गया तो उसके लिए नियति बदल देते हैं संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। कहाँ मिलेंगे हमें ऐसे पिता, पता नहीं संगत जी हमने कितने बढ़िया कर्म कर लिए, या क्या क्या हमने, मुझे नहीं पता संगत जी कि हमने अच्छे कर्म किए कि भी नहीं किए, क्योंकि हम उनकी संतान है, ये उनको ही पता है। और संगत जी, हमको लोग प्रताड़ित कर रहे थे कि ये तो हमारे देखो बुरे कर्म हुए कि अगर हमें लोग प्रताड़ित कर रहे थे, हमें यातनाएं दे रहे थे, या हमारे साथ धोखे कर रहे थे, या हमें सजाएं दे रहे थे, वो तो ठीक है कि हम सोचते कि हाँ निगेटिव पर्सन है, हमारे ऊपर जादू टोने की है या कुछ भी। लेकिन नहीं संगत जी, हमारे अपने ही कर्म होते हैं जो हमने बुरे किए, तो उसकी वजह से हमें लोग धुतकारते हैं। मतलब हमारे समय सबका आता है संगत जी, और अपने जो कर्मों का दंड होता है वो भी भोगना पड़ता है। तो उसी की वजह से देखो, फिर भी कितनी ममता, कितनी दया कि बाबा जी स्वयं आ गए अपने बच्चों का रक्षण करने के लिए, जबकि हमारी गलतियाँ थी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तभी तो हमें ऐसा समय देखने को मिला। फिर भी हमारे बाबा ने देखो हमें सहारा दिया,
हमें अपना लिया। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं अपने बाबा को उतना कम है। तो जी समय भी कम है, 17 मिनट होने वाले हैं। वही मांगूंगी बाबा जी से जो मैं हमेशा मांगती हूँ, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरफ अथाह हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। जी, गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए थे दिवाली के दिन, और मुझे काफ़ी खुशी भी हुआ था। दिवाली के दिन बटरफ्लाई दर्शन दिए थे तो मुझे बहुत खुशी थी, लेकिन सुबह सुबह ही मैंने वही बटरफ्लाई को मैंने मरा हुआ पाया। पता नहीं गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी काफ़ी बहुत बड़े कष्ट, काफ़ी मेरी बीमारी को, घर में काफ़ी स्टेबिलिटी है। गुरुजी की कृपा से घर में काफ़ी शांति है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा मुझे हमेशा दिखती है। जैसे लगता है कि घर में अभी कुछ, जैसे हस्बैंड के साथ मनमुटाव हो जाता है तो हस्बैंड मेरे काफ़ी झगड़ते रहते हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा से काफ़ी घर में स्टेबिलिटी है, शांति रहती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरा पैर अभी ठीक नहीं है, सो मैं अभी थोड़ा बहुत चल रही हूँ, कुछ काम वाम कर लेती हूँ। अभी अच्छे से अभी ठीक नहीं हुआ है। मेरा पैर फ्रैक्चर हो चुका था, जो अभी ठीक नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत मैं चल लेती हूँ, काफ़ी अच्छे से अभी नहीं चल पा रही हूँ। पेन रहता है गुरुजी उसमें। जय गुरुजी, पेन रहता है। प्लीज़ गुरुजी मेरे पैरों के दर्द को ठीक करना और पैर की जकड़न को ठीक करना। गुरुजी ने काफ़ी बता रहे थे कि तुम्हारे पर बहुत ब्लैक मैजिक हो रही है, तो गुरुजी काफ़ी ब्लैक मैजिक को कम किए हैं, और घर में भी शांति है। गुरुजी टेलीपैथी के माध्यम से ये भी बताते हैं कि बहुत बड़ा कष्ट मैंने तुम्हारे परिवार से और तुम्हारे बच्चों से मैंने अपने ऊपर ले लिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी सास आई हुई हैं 2 महीने से। मेरा पैर का ऑपरेशन हुआ था, तो मेरी सास आई हैं, काफ़ी हेल्प करती हैं, काफ़ी बच्चों को भी केयर करती हैं। गुरुजी मेरी सास को भी ठीक रखना। मेरी सास का मैंने मेरे हस्बैंड ने काफ़ी चेकअप वोकअप करवाया, हॉस्पिटल में चेकअप करवाया, काफ़ी ब्लड टेस्ट करवाए, सारे टेस्ट भी पूरे करवाए। तो गुरुजी की कृपा से सास का सारा रिपोर्ट्स ठीक है, और उस सास के पैरों में भी दर्द रहता है, तो वो भी अभी ठीक है। डॉक्टर ने बोला ठीक है, कुछ एक्सरसाइज़ेज़ बताई हैं, तो अब ठीक है। तो गुरुजी की कृपा से काफ़ी ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैंने काफ़ी काफ़ी दिनों से शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई हूँ, जिससे मुझे लग रहा है कि घर में परेशानी बढ़ रही है, और गुरुजी टेलीपैथी के माध्यम से भी बता रहे हैं, शुक्राना सत्संग शेयर करो, नहीं तो परेशानी बढ़ती जाएगी। तो जय गुरुजी, मैंने शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी बच्चों की तबीयत ठीक रखना गुरुजी। बच्चे 2 दिन से बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं रह रही है गुरुजी, परेशान रहते हैं। सर्दी जुकाम हो जाता है, कभी सर्दी जुकाम ज़्यादा हाई हो जाता है तो हाँफने लग जाते हैं गुरुजी। तो पर मेरे बच्चों पर कृपा बनाए रखना गुरुजी, और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती गुरुजी। मैं भी बहुत परेशान रहती हूँ, मैं अपने डायरिया की प्रॉब्लम से परेशान हूँ गुरुजी। काफ़ी दिनों से परेशान हूँ गुरुजी, प्लीज़ मेरी डायरिया की प्रॉब्लम को ठीक कर दो। गुरुजी आपसे अरदास है कि मेरी डायरिया की प्रॉब्लम जो है प्लीज़
ठीक कर दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने सुबह-सुबह मुझे पीकॉक के रूप में दर्शन दिए थे और मैं दोपहर में बालकनी में बैठी थी, तो गुरुजी ने काफ़ी सारे बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। नौरते के 2 दिन के बाद की बात है। मेरी एक फ्रेंड आंटी हैं, उनका मुझे कॉल आया कि मेरे यहाँ सत्संग है, मतलब कि कीर्तन है उनके घर पे, तो तुम आ जाना। वैसे तो मैं जाती ही नहीं हूँ, मतलब कोशिश भी करती ना, तब भी उन्हें मन ही नहीं करता मेरा जाने का। लेकिन पता नहीं मैं वहाँ पे एकदम से उनका फ़ोन आया, तुरंत ही ऐसी जल्दी से तैयार होकर फटाफट निकल गई। जब मैं वहाँ पे गई गुरुजी, तो आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मतलब कि इतना अच्छा लग रहा था वहाँ बैठ के। और वो कीर्तन भी, मतलब कि वहाँ पे मुझे भोले बाबा, मा काली माता जी के दर्शन भी हुए। मैंने वहाँ काफ़ी डांस भी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद मुझे गुरुपा ने वहाँ इसलिए भेजा था कि मैं जाऊँ वहाँ से, मुझे आशीर्वाद मिले, मुझे ब्लेसिंग मिले। उसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, एक शुक्राना से संग और शेयर करना चाहती हूँ मैं अपना। गुरुपा, मेरी जो ये बेटी आंटी है ना, इस पे जो भी ऊपरी था वो तो आपने काफ़ी हद तक इसको ठीक कर दिया है, इसको काफ़ी आराम भी है। मैं जैसे कई जगह इसको लेके भी गई हूँ, गुरुपा ये आंटी मेरा कहना नहीं मानती है। जहाँ मैं इसको जाने के लिए मना करती हूँ, ये बच्चे वहीं जाते हैं। और मुझे डर लगा रहता है कि कहीं फिर से दोबारा से ना इसको ये दिक्कत हो जाए, लेकिन फिर भी नहीं मानते। गुरुपा, उस बच्ची को ब्लेस करो, मेरा थोड़ा कहना माने, घर में ध्यान लगाए, थोड़ा काम सीखे जो उसके लिए आगे जाके काम आएगा। और गुरुपा, मुझे नीम करोली बाबा के भी मैसेज आ रहे हैं, शुक्राना गुरुपा, कि मेरी सरकारी नौकरी लगने वाली है। गुरुपा, बहुत 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि मुझे नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, क्योंकि गुरुपा बहुत कर्जा भी हो रखा है हमारे ऊपर, मुझे वो भी निपटाना है गुरुपा। और गुरुपा, मैं पता नहीं किसी के साथ भी कितना भी कैसे भी अच्छा या कुछ भी मतलब कि कर लूँ, लेकिन मिलती बुराई है। तो मैं चाहती हूँ गुरुपा, मुझे आप सबसे दूर करके बस अपने चरणों में जगह दो, कि बस मैं आप में ध्यान लगाऊँ, आपकी भक्ति में ध्यान लगाऊँ। मुझे दीन दुनिया से किसी से कोई मतलब नहीं रखना, क्योंकि कोई नहीं है। वैसे तो आप गुरुपा मुझे हर वक्त मुझे ब्लेस करते हो, हर वक्त मेरे अंग संग रहते हो। मुझे इतना ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पति अंकल को भी आपने ब्लेस किया, मेरा कहना भी मानते हैं। पहले वो मेरा कहना भी नहीं मानते थे, अब वो काफ़ी बदल चुके हैं, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपिता। गुरुपिता, मुझे ना सत्संग शेयर करना नहीं आता ठीक से, अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा कर देना। और गुरुपिता, एक बात और, मैं अगर मैंने जाने अनजाने किसी का भी दिल दुखाया हो, किसी के लिए बुरा बोला हो, मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ गुरुपा, मुझे क्षमा करना अगर मैंने कभी किसी का बुरा सोचा भी हो तो। मैं किसी से भी, मैंने सबके साथ अपनापन करके देखा गुरुपा, लेकिन मेरा कोई नहीं हुआ। मेरी मम्मी, मेरी बहन, भाई, कोई भी, मतलब कि पता नहीं क्यों मुझसे सब वैसे कटे कटे रहते हैं। तो मैंने तो अपनी माँ, बहन, भाई, पिता, सब कुछ अपने गुरुपा को ही मान लिया। वो मेरी सारी बातें सुनते हैं, मुझे समझाते हैं, समझते भी हैं। उनसे अच्छा तो मेरे को इस दुनिया में कोई समझ ही नहीं सकता। बस गुरुपिता, आप मेरे हर वक्त मेरे अंग संग रहना, मेरे बच्चों के संग रहना, उनको ब्लेस करना, मेरे पति अंकल को भी ब्लेस करना। वो पहले आपको नहीं मानते थे, लेकिन अब वो थोड़ा थोड़ा सा आपको मानने लगे हैं गुरुपा। गुरुपा, मेरे को ये भी नहीं पता मतलब मैं क्या बोलूँ क्या नहीं। और हाँ गुरुपा, एक बात और, अभी मतलब मेरी सिस्टर का मुझ पर थोड़ा सा पैसा हो गया है, मुझे उसका रिटर्न करना है, लेकिन अभी कहीं से कोई जुगाड़ नहीं हो पा रहा। तो मैंने एक सोसाइटी डाली थी, तो वो मुश्किल से बात बनी, मतलब वहाँ पे 6 महीने, 5-6 महीने हो गए इसको डाले हुए। तो उसमें से मतलब कि उन्होंने बोला अगले महीने मैं आपको चेक दे दूँगा 50,000 का। लेकिन वो अगले महीने ना दे करके अभी मैं 12-13 तारीख को ही गई थी, मतलब मैं वहाँ पे। और गुरुपा, कल वो चेक मुझे मिल गया। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना इतनी जल्दी ये सब कराने के लिए। लेकिन गुरुपा, वो अभी भी मतलब कि यह है कि कर्जा नहीं उतर पाएगा। बस इसके लिए मैं ये चाहती हूँ मेरा जल्दी से कहीं काम लग जाए गुरुपा। मुझे नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पति अंकल भी कहाँ तक मेहनत करें। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा भी कहीं काम लगे, तो मैं थोड़ा घर को सहारा मिल पाएगा। घर की ज़रूरतें भी बहुत सारी हैं।
तो गुरुपा बस जल्दी से मेरा बस काम के लिए मुझे ब्लेस कर दो, मेरी जल्दी से जॉब लग जाए। वैसे नीम करौली बाबा के भी मैसेज आ रहे हैं, मेरी सरकारी नौकरी लगने वाली है। मैंने आंगनवाड़ी वाले के लिए फॉर्म भरवा रखा है, तो उसमें बोल रहे हैं कि हो जाएगी बात। कॉल भी आया था, लेकिन गुरुपा बस आप कैसे भी करके मेरा वो वाला काम करा दो, मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, मैं हर एक पल का शुक्राना करना चाहती हूँ अपने गुरुपा को, अपनी हर एक सांस का शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा को। मेरे जो मतलब कि मेरे को नहीं मिल रहा उसके लिए भी शुक्राना, जो मिल रहा है उसके लिए भी शुक्राना। पहले मन में बहुत अजीब अजीब चीज़ें आती थी, जीने का मन नहीं करता था, एकदम मन भारी हो जाना, गुस्सा आना, पता नहीं क्या अजीब सी चिड़चिड़ी सी होने लगी थी। लेकिन अब मैं पहले से मतलब कि जब से गुरुपा ने मुझे अपनी संगत बनाया है ना, मैं बहुत ज़्यादा बदल गई हूँ। तो अगर गुरुपा मुझसे जाने अनजाने जो भी कोई भूल चुका हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। मुझे कुछ भी नहीं पता कि गुरुपा क्या अच्छा है क्या गलत है। अज्ञानी मूर्ख पागल झल्ली बेटी बांधकर माफ़ कर देना गुरुपा। ना ही मुझे उपाय का पता गुरुपा, मैं भूल जाती हूँ गुरुपा। और ना ही मुझे अभी संगत जी, मेरी टांग टूटी हुई है तो इसलिए मैं कुछ अच्छे से कर भी नहीं पाती संगत जी। और एक दो काम है घर के लिए, वो बच्चे पता नहीं उनके ऊपर क्या नेगेटिविटी है, अब ज़्यादा ही ची करने लगे हैं। और गुरुपा मैं भी नहीं जानती गुरुपा कि क्या हो रहा, आप ही जानते होंगे। तो संगत जी, मैं अपने गुरुपा से विनती करती हूँ और उनके गुरु महामंत्र के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मेरे गुरुपा मेरे अंग संगी रहते हैं, तभी तो मैं आप तक जिंदा हूँ गुरुपा, के बिना मैं नहीं रह सकती। संगत जी, मेरे गुरुपा मुझे पल पल बचाते हैं और मेरे बच्चों को पल पल बचाते हैं। गुरुपा के लिए मैं अच्छे से शुक्राना भी नहीं कर पाती। गुरुपा, मैं आपके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरुपिता, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपिता, ढेरों ढेरों सारा शुक्राना गुरुपिता कि आप मेरे हरदम अंग संग रहते हैं और मेरे बच्चों के हम अंग संग रहते हैं। और ब्लैक मैजिक करने वाले तो संगत जी पता नहीं मान ही नहीं रही। और मेरे गुरुपा सब देख रहे हैं। गुरुपा, आप सब जानते हो गुरुपा, अपनी बेटी को भी जानते हो गुरुपा। क्या करूं गुरुपा, बस ऐसे ही सोच विचार में टाइम कट जाता है गुरुपा। गुरुपा, पहले से ही दिमाग आपने मेरा ऐसा बनाया गुरुपा कि छोटी छोटी बातों पे भी सोचती रहती हूँ। कभी बच्चों के बारे में सोचती हूँ, कभी माँ के बारे में सोचती हूँ, कभी पति के बारे में सोचती हूँ गुरुपा। गुरुपा, आप सब जानते हो गुरुपा। संगत जी, सुबह गुरुपा का मैसेज आया कि बेटे, तू अपनी दीपावली जो तूने अमृत वेला में अरदास की थी वो तेरा दीपावली से पहले काम हो जाएगा। संगत जी, मुझे तो याद भी नहीं रहता, बस मैं अपने गुरुपा का आँख खुलती है तो शुक्राना कर लेती हूँ और नहीं खुलती है तो गुरुपा उसके लिए भी माफ़ कर देना, क्योंकि टांग टूटी पे ऐसे ही है संगत जी, कभी आँख लगती हैं कभी नहीं लगती। और संगत जी, जो माँ मेरी है बूढ़ी, वो इतना परेशान करती है, कभी कभी तो अगर सो जाती है रात को तो ठीक है, और नहीं तो संगत जी दूसरे को भी नहीं सोने देती और जानबूझकर नहीं सोने देती संगत जी कि ये क्यों सो रहे हैं और मैं नहीं सो रही। हाय मर्गी हाय मर्गी हाय मर्गी, हाँ हाँ ऐसे जोर जोर करती रहती है संगत जी, ताकि कोई दूसरा ना सोए पास में। और कभी कभी मुँह से निकल भी जाता है कि मैं तो जानबूझकर भी करती हूँ, ये क्यों सो रही। ऐसा नहीं करना चाहिए संगत जी। अपने लिए जो अपनी किस कर्म में है वो तो काटना ही पड़ता है। और जो अपनी गुरुपा, मेरी गुरुपा मुझे माफ़ कर दो गुरुपा अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। और संगत जी, फिर गुरुपा का मैसेज आया कि तू अपने, मैं संगत जी इतनी इंग्लिश भी नहीं जानती, उसके लिए अपनी गुरुपा से सॉरी बोलती हूँ और माफ़ी मांगती हूँ और अपनी सभी साथ संगत भाइयों से माफ़ी मांगती हूँ कि तू अपनी इतनी गौर भी नहीं करती और दूसरों के बारे में लगी रहती है और सोचती रहती है। संगत जी, मैं सुबह अपनी माँ को चिपट रही थी कि जल का लोटा दे दो, उठ जाओ जल का लोटा दे दो। और संगत जी,
सब्जी बनाई तब भी बोल रही थी, फिर पूजा करी तब भी बोल रही थी, और फिर संगत जी रोटियां सेक कर भी बोल रही थी, और मैं रोटी चुपड़ना ही भूल गई संगत जी उस चक्कर में। अपनी माँ के लिए जल का लोटा भर के और उसमें शक्कर के दाने डाल के चंदन तो मैं उन्हें देने चली गई कि चलो उठ जाओ और जल का लोटा दे दो और फिर खाना खा लेना। और संगत जी मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि कब मैंने रोटियां नहीं चुपड़ी, और चाय भी ठंडी हो गई संगत जी, मैंने डाल के रख दी, क्योंकि उन्हें बहुत बार उठाना पड़ता है संगत जी, और ऐसा मुँह चढ़ा के रखती हैं कि बस पता नहीं संगत जी, जो कर्म में है वो तो है ही भगवान। ये मेरे गुरु, मैं तो एक अरदास करती हूँ कि ऐसी औरतों को तो ज़रूर बेटा देना जो ये सोचती हैं कि हमें बेटों का सुख मिलता। चाहे संगत जी बेटियां कितना ही कर ले, बहुत सी औरतों का ये दिमाग है। मैं कह कहना तो नहीं चाहती संगत जी, मेरे भी कर्म होंगे, लेकिन मैं अपनी माँ का बेटों से भी ज़्यादा करना चाहती हूँ, लेकिन उसका नाक नीचे को कभी होता ही नहीं। बस यही कहती है कि मेरा खुद का बेटा होता तो पता नहीं क्या करता, पता नहीं मैं अपने बच्चों में खुश रहती। और संगत जी हाँ, मेरे बच्चे, मेरा पति, मैं कभी उसे कुछ नहीं कहते, और जैसे वो कहती है वैसे ही करते हैं। गुरपा मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कोई भूल हो जाए। और आज मुझे बहुत महसूस दिया संगत जी, और मैंने बेटी को कह दिया कि जाओ रोटी डाल लो, और वो चाय भी ठंडी हो रही थी, रोटियाँ चिपड़ नहीं रही थी संगत जी। और जैसे ही उसने तो देखा कि रोटियाँ नहीं चिपड़ रही है, वो तो चिल्ला पड़ी कि रोटियाँ तक चिपड़ती नहीं, ऐसी रख देती है ये वो। पता नहीं संगत जी, छोटी छोटी बातों पे नेगेटिविटी इतनी आती है कभी कभी, और बच्चों का तो, उसका छोटे वाले का तो बहुत दिमाग चिड़चिड़ा हुआ है संगत जी। गुरपा मेरे गुरपा उसी हेल्थ ब्लेस करो, उसका दिमाग बुद्धि, उसकी बुद्धि बंधन खोलो गुरपा। उसका परसों मैसेज आया था संगत जी की बच्ची का बुद्धि बंधन कर दिया गया है, ताकि माँ बेटी में मतलब सुलह ना रहे। और संगत जी मेरी सास कभी कभी तो पीछे से हमारा कूड़ा बाहर रखने लगी थी सड़क पे डब्बा, और फिर छोड़ दिया था संगत जी। मैं जैसे कैसे गुरपा को कहती थी चलो गुरपा मैं बाहर तक डब्बा भी रखाती हूँ, क्योंकि संगत जी प्लास्टिक की टांग से धीरे 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 पैर रखना पड़ता है, क्योंकि वो भारी लगती है संगत जी प्लास्टिक की टांग जब लगा के चलती हूँ, क्योंकि हड्डी कमज़ोर है गोडे की। और संगत जी फिर मैं डब्बा खुद रखने लगी थी कई दिन से, 1 हफ्ता हो गया बीच में। और संगत जी आज फिर वो खुद डब्बा रखी आई, पता नहीं उसके दिमाग में क्या रहता है संगत जी, और इतनी अजीब नज़रों से देखती है कि डर लगता है मेरे को। मैं संगत जी जब मेरी छोटी सी बेटी थी गोद में, पता नहीं ये तो मुझे याद नहीं कि 6 महीने की थी या 7-8 महीने की, लेकिन साल की भी नहीं हुई थी संगत जी, और तभी मेरी सास मेरे को घर से निकालने लगी थी बच्ची को खोज कर। संगत जी आज मैं बहुत महसूस करती हूँ, कभी कभी अपनी गुरपा से बोलती हूँ गुरपा या तो मैं चली जाती यहाँ से तो ये अच्छा रहता, या गुरपा आप सब कुछ सही कर दो गुरपा। बहुत थक चुकी मैं इनके ब्लैक मैजिक से, इनकी तानाशाही से। और संगत जी मेरे पति अंकल को भी चढ़ा पढ़ा कर रखती है, ब्लैक मैजिक करती है कि बस मेरे ये हाँ में आ रहे, और मेरे पास बैठने तक नहीं देती। अब कई साल से वो मेरे पास बैठते तक नहीं संगत जी, अगर बैठ जाते हैं थोड़ा बहुत तो रात को अलग ही कमरे में सोते हैं, अलग ही खाना खाते हैं। फिर भी संगत जी बस मैं अपनी गुरपा से ही अरदास करती हूँ गुरपा जो भी है सब ठीक है, जैसे आपकी मर्जी गुरपा। और एक संगत जी ये मेरी माँ, संगत जी मेरे भाई नहीं था, और इसने पहले पहले मेरे को घर भी नहीं घुसने दिया जब मेरे पापा जी गुजरे। और आज आज ये खुद ही सोचती है कि बस संगत जी जितना पापा का जोड़ा पैसा था फंड में मिला, और तनख्वाह वगैरह का जोड़ा, और सब इसने बड़ी बेटी को जो अपनी मर्जी से चली गई थी शादी करके, उसी की ज़्यादा इसके दिमाग में रहती थी कि मेरी बीना मेरी बीना, और तभी उसका ये ध्यान रखती थी, उसी का इलाज करती थी संगत जी। इतना इतना खर्चा करती थी उसके ऊपर कि 3-3 किलो दूध मंगाती थी और उसके बच्चों को, और इसने मेरे पापा के गुजरते मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया संगत जी, कहना नहीं चाहिए। और संगत जी मैं फिर भी अपनी माँ की इतनी इज्जत करती हूँ। और बस सुबह मुझे बहुत महसूस दे गया जब बेटी ने खाना नहीं खाया संगत जी, ऐसे ही थाली में रख कर छोड़ दिया संगत जी, मैंने तो उस माँ के चक्कर में माँ को दे दिया और खा लिया, और फिर बोलने लगी भलकन सब बात जानती है संगत जी, लेकिन जानबूझ के करती है कि
हाँ, मेरी वजह से 2 रोटी मेरे नसीब में नहीं है, कौन मुझे रोज़ चिपड़-चिपड़ के देता है। संगत जी, चिपड़ के नहीं, बिना घी के खाना तक नहीं खाती संगत जी। पिछली सर्दियों में मैंने इसे मखाने घी में भून के, बादाम घी में भून के, मुनक्का वगैरह काजू सब देनी शुरू कर दी थी, तो इतना ब्लड प्रेशर हो गया था, 1 महीना मुश्किल से खा पाई थी। तब फिर 3-3 बार डॉक्टर बुलाना पड़ता था संगत जी, लेकिन मानती नहीं, पता नहीं क्यों अकेली रही, जो मन करता है तो खाती है, पीती है। अब ये नहीं देखती कि मेरी उम्र हो गई है। कृपा मुझे माफ़ कर देना, आज मुझसे नहीं रहा जा रहा। आज मैं बोल के कह ही दे रही, कृपा मुझसे नहीं सहा जाता। वहाँ आपने मेरे को माँ के प्यार से भी वंचित रखा और यहाँ सास के प्यार से भी वंचित रखा कृपा। लेकिन आप तो मुझे इतना प्यार करते हो कृपा, इतना प्यार करते हो कृपा। संगत जी, मेरे पापा जन्मदाता भी मुझे बहुत प्यार करते थे। कभी कभी यही कहते थे कि बेटा तुम यहाँ मत आया करो, और इतना पूरा काम तुम वहाँ का करती हो। संगत जी, कुछ दिन बाद मेरी माँ मेरे पास ही उसी कॉलोनी में आ गई थी, घर ले लिया था, और मैं अपना काम ख़त्म करके तब इसका काम करने के लिए वहाँ आ जाती थी। खाना बनाती थी, बर्तन साफ करती थी, झाड़ू पोछा भी कर देती थी। और संगत जी, तब भी कभी ढंग से नहीं बोलती थी, और आज भी नहीं। बस यही दिमाग में रहती है कि मेरा अपना बेटा होता, मैंने तो सब कुछ तुम्हें दे दिया, मेरा अपना बेटा होता। संगत जी, मैंने तो कभी कुछ मांगा भी नहीं अपनी कृपा के सिवा। या कब पहले पहले अपनी सास से कहा संगत जी कि मेरा भी तो हक बैठता है, लेकिन उससे भी मुझे कभी नहीं। संगत जी, हाँ, मैं अपनी गलती मानती हूँ कि सास को तो मैंने 1-2 बार गालियाँ भी दी, 1-2 बार नहीं संगत जी, बहुत बार दी, कि तूने धोखे से ब्याह करा अपने बेटे का, तेरे घर में कुछ खाने पीने को भी नहीं है। और मैं संगत जी ऐसे करती थी कि मैं घी के बिना कभी रोटी नहीं खाती थी। संगत जी, अगर सब्जी अच्छी नहीं लगी तो खूब घी रख रख के और नमक रख के चाय से खा लेती थी, अचार रख के घी रख के चाय से खा लेती थी। और संगत जी, हाँ, मुझे सिर्फ चावल के दाने पतीली में डाल दिए और मोटा मोटा नमक डाल दिया और पूरी थाली में डाल दिया और खाने के लिए परोस दी गई। संगत जी, कभी कभी बहुत आंखों से आंसू आते थे, फिर भी मैं चुप रहती थी कि मेरे भाई नहीं, मेरे मम्मी पापा को दुख होगा। लेकिन आज मैं अपनी गुरपा से बोल के कह ही रही हूँ, गुरपा आप बस करो।